Good morning, student. Today our topic is distance traveled in nth second. Suppose that a body is traveling with certain velocity and certain specification parameter given in question. Then what will be distance traveled by it in nth second? Means nवें सेकंड में, मीन्स जैसे मान लीजिए बॉडी चल रही है तो 5वें सेकंड में, एक सेकंड का 5 मतलब 5th सेकंड, जैसे जो 5th सेकंड होगा उसकी ड्यूरेशन क्या होगा? उसकी ड्यूरेशन होगी 1 सेकंड की। तो ये जो 5th सेकंड है जिसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड की होगी, उस 5th सेकंड में उसने कितना चला, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पार्टिकुलर 5th सेकंड is called as distance traveled in 5th second. So our target is to find out distance traveled in nth second. So how this will go, let us see. Since v is equal to ds by dt, where v is velocity and s is displacement and t is time. So we can write ds is equal to v dt, but as we know that v is equal to u plus at, where v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. Putting value in this equation, therefore ds is equal to u plus at into dt. Now we will put limit, we will integrate this equation, यानी distance s nl इंटीग्रेट करिए ds को और इंटीग्रेट करिए u plus at into dt। ठीक, अब एस nth निकालना है तो उसके लिए हम टाइम क्या लेंगे? व्हाट वी विल टेक टाइम? t n-1 से t nth तक, है ना? t n-1 से, जैसे n-1 समय से n समय तक। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट t बराबर n से एट t बराबर n-1 से t बराबर n तक। ये भी देखिए nth सेकंड हो गया। कैसे? जरा देखिए, बॉडी मान लीजिए चल रही है, t बराबर 0 पे यहाँ पे है, t बराबर n पे यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है t बराबर n-1 पे वो यहाँ होगी कहीं, तो यही ना हमारा nth सेकंड होगा, यही ना nth सेकंड होगा। तो इसी में जो डिस्टेंस चलेगी उसे ही nth कहेंगे ना। बात समझ में आती है? इसलिए लिमिट कहां से रखे हैं? n-1 से n तक। ठीक, अब n-n तक वो कहां होगा? डिस्टेंस क्या होगी? sn-1 और nth तक डिस्टेंस क्या होगी? sn। इन दोनों की डिस्टेंस, जैसे देखिए ये nth है, ठीक, याद रखिए, यहां से यहां तक sn-1 और यहां से यहां तक Sn, और दोनों को घटा दिए हैं ये, तो क्या मिल गया है? Sn माइनस Sn-1, यही ना Snth होगा। इसीलिए यहां पे लिमिट हमने ऐसे पुट की है। अब देखिए, इंटीग्रेट करिए तो ds का इंटीग्रेशन आएगा Sn-1 से Snth इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो देखिए u बाहर हो जाएगा, t u बाहर हो जाएगा, dt का करेंगे तो t कहां से? n-1 से n तक, प्लस a बाहर हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा t² अपॉन 2, n-1 से n। डियर ऑल, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है इसलिए कि प्रीवियस वीडियो में जो आपने 3 डेरिवेशंस किए हैं वो तीनों इंटीग्रेशन से किए हैं और तीनों में आपने लिमिट पुट की है।
तो जिस तरह से उसमें आपने लिमिट पुट की है और जो मेथड आपने इंटीग्रेशन का उन प्रीवियस वीडियो पे लगाया है वही मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या आएगा जरा देखिए, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट इज इक्वल टू यू, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट प्लस ए। अब देखिए 2 को बाहर लेना, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। ठीक, अब देखिए एस एन माइनस 1, इसको तो हम कह देंगे एस एन एथ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एस एन एथ। ठीक, अब यहां देखिए एन से एन कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो यू प्लस ए बाई 2। और देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहां देखिए, यहां देखिए एन स्क्वायर, एक मिनट, अगर हम साइड में देखें तो देखते हैं कि क्या आता है। अगर हम इस वैल्यू को साइड में निकाल के वहां वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2n और माइनस और प्लस माइनस 1, यानी क्या आएगा 2n माइनस 1। तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देना है 2n माइनस 1। देखिए ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। ठीक, यानी अगर कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो a एक्सेलरेशन से चल रही है तो nth सेकंड में, nवें सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। होप सो ये आपको समझ में आया हो। चलिए देखिए जरा, एक एग्जांपल लेना है। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास है 2 kg और ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और इसका एक्सेलरेशन ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मैं पूछूं कि बताइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड, 6 सेकेंड तक नहीं, नॉट 6 सेकेंड, वी आर नॉट डीलिंग अबाउट 6 सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट 6th सेकेंड, 6वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए S6 है ना, u प्लस a बाई 2 और 2n माइनस 1, तो u की वैल्यू 10, a की वैल्यू 5 बाई 2, 2 इंटू 6 माइनस 1, तो 10 प्लस 5 बाई 2 इंटू, अब देखिए 6 2 जा 12 में से 1 गया 11। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 55 बाई 2 यानी 20, 10 2 जा 20 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75, तो हो जाएगा 75 बाई 2 मीटर, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। होप सो ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखिए जरा, अब हम वर्टिकल मोशन को देखेंगे। वर्टिकल मोशन का मतलब है एक बॉल है, उसको ऊपर की ओर फेंक दीजिए तो वो ऊपर जाएगी, ठीक, ऐसे जाएगी, यहां जाके रेस्ट पे आ जाएगी और उसके बाद वो वापस यहां से नीचे की ओर चलना शुरू करेगी और वापस ग्राउंड पे आ जाएगी, है ना। दिस इज आवर ग्राउंड, ठीक, दिस इज आवर ग्राउंड। तो सवाल ये है कि जब ये ऊपर गई तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन में गई और नीचे आई तो स्ट्रेट लाइन, यानी हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपना मोशन स्ट्रेट लाइन के लिए। हम लोग इसके वर्टिकल यानी किसी एंगल पे, यानी हम इस तरह से डीलिंग नहीं कर रहे हैं कि बॉल को एक एंगल पे हमने फेंक दिया तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, वी आर नॉट डीलिंग अबाउट दिस। हम लोग सिर्फ डील कर रहे हैं कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ऊपर गई है और स्ट्रेट लाइन में नीचे आई है तो क्या होगा, ठीक। तो इसमें दो कंडीशन है, व्हेन बॉडी इज गोइंग अप एंड व्हेन बॉडी इज कमिंग डाउन। तो इसमें पहला देखते हैं व्हेन बॉडी इज गोइंग अप, यानी पहला है बॉडी गोइंग अप। तो जरा देखिए
अगर हम अपने इक्वेशंस की बात करें तो पहला हमारा इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही हमारे तीन इक्वेशन थे। जब बॉडी ऊपर की ओर जाएगी, मान लीजिए ये बॉडी है और ये ऊपर की ओर थ्रो किए, तो इनिशियल वेलोसिटी u रही, लेकिन अब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g नीचे की ओर हो जाएगा। इस पे नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगी, ठीक। अच्छा, और ये अब ये जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, h। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में रिप्लेसमेंट करेंगे। किससे, जरा देखिए, एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन जो है वो u के अपोजिट है, इसलिए एक्सेलरेशन को रखेंगे -g। डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो हाइट के टर्म है, तो s को रखेंगे h, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो अब हमारा पहला इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, जरा देखिए, ठीक। पहला इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया, v इज इक्वल टू यू, अब एक जगह -g t। ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया h, s की जगह h रख दिए, h इज इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरा हो गया ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तीनों इक्वेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक। कैसे, ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन -g हो जाएगा और जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो हाइट के टर्म में हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए इन केस बॉडी नीचे आ रही है, बॉडी इज कमिंग डाउन, तो जब बॉडी नीचे आएगी नीचे की ओर, तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। डिस्टेंस एज यूजुअल हाइट में ही कवर होगी। तब ये इक्वेशन कैसे होगा, अब हम एक ही जगह सिर्फ g रखेंगे तो प्लस, इसमें भी एक ही जगह g रखेंगे तो प्लस, और इसमें भी एक ही जगह g रखेंगे प्लस। तो अब हमारा इक्वेशन जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी अब हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को, यानी जब वर्टिकल मोशन में डील करेंगे तब उस समय हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, न कि ये वाला, ठीक है। होप सो आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू।